जब भरा हुआ पेड़ होता है तो उस पे ही पत्थर मारा जाता है, कोई खाली पेड़ पे पत्थर नहीं सही मारता बात, क्या बड़ी बात बोल दी भाई, शायर आयर भी है ये। थोड़ा सा इस बार मैं फॉलो अप नहीं ले पा रहा हूँ, मगर अमाल है उसमें। हम लोगों ने साथ में किया है शो। मैं तो चाहूँगा कि इंडस्ट्री का तो एक ही वसूल है, जो दिखता है वही दिखता है, बिकॉज इतने सारे आर्टिस्ट हैं, सब लोग आते हैं, आपको अपना काम अच्छे से आता है और आप काम करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको रोक सकता है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में सामने कोई कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है, लेकिन आप लोग का बड़ा अच्छा लगता टीसी है। मासी आपको आना चाहिए टीवी में, फिर तो अरे, आपको बड़ा मजा आएगा। है ना, क्या पता हम मई को ना कोई लपेट ले एकदम की। भैया स्वागत है आपका टेली चक्कर में, और आज देख लो अक्षय खरोदिया जी अपने पास आए हैं। सही बोले ना हम सरनेम, मतलब अभी हमको ना बोले कि आप सरनेम गलत ले ली। अरे यार अभी से हंसने लगे तो आप कैसे बैठ पाओगे फिर इतनी देर तक? हमको तो खूब बातचीत करनी अरे है। टीसी मासी बड़ा मजा आ रहा है आपके बाप तो, मतलब अरे अभी बहुत। तो मजा ऐसे दिलाया ही नहीं है, अभी से आपको इतना मजा आने लगा, बताओ ना। है ही हमारा कुछ वो नहीं, ऑरा बोलते हैं अपन। अरे बहुत स्ट्रांग वो हो रहा आप है। लोग मतलब आजकल के जो लड़का बच्चा है बिल्कुल और ऐसे बोलते हैं, तो हमारा भी वो ऐसा है कि जो आता है एकदम खुश होके जाता है। बस आपने आते ही खुश कर दिया। लेकिन चमक तो आप रहे हो इतना। ये तो बस मम्मी पापा ने जो खिलाया है उस वजह से। ये भी, और बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है इनकी। हम भी बोले कि हमारे पास भी कुछ ऐसा हो तो हम कोई प्रेशर में करवा के कोई एकदम करा दे डाइट, तो बिल्कुल मजा आ जाए। फिर इनके सामने देखो फिर हम का लगते हैं, फिर कौन अक्सर कौन का, सब टीसी ही मासी सब बोलेंगे। अरे टीसी मासी तो पहले इतने अच्छे लोगों के फेवरेट हो आप। बस यही सुनना रहा हमको, इसलिए हम इतना कुछ बोले। भैया कैसा चल रहा है सब कुछ, क्या कर रहे हो आजकल बस आप? मासी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है सब। अरे हमारा आशीर्वाद तो है ही, हम देते ही हैं सबको, जो हमारे पास नहीं आता उसको भी देते हैं कि भैया सब तरक्की करो। बस तो ये भाई हमारा ना इतना फेवरेट शो रहा पांड्या स्टोर, बाप रे, मतलब खूब फेवरेट। मेरा भी ऐसे फेवरेट था। है ना? मेरा भी फेवरेट तो था। क्या स्टोरी है उसकी, कैसे आप मतलब वहां पे लॉक हुए और क्या जर्नी रही? क्योंकि कई इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती कि हम, मुझे तो नहीं पता था कि होने वाला, फिर एकदम से ऐसा हुआ तो एकदम से वैसा हो गया। बात यह है कि मैंने कभी सोचा नहीं था टीवी करूंगा, मगर ये लॉकडाउन का वक्त था, तब सबका घर पे खाना पीना बंद था, सब बेचारे घर पे थे, सारी ऑल ऑफ द पूरी इंडस्ट्री बंद थी। तो मैं भी राजस्थान में था, शूटिंग करके कहीं से आया था जब लॉकडाउन लगा। सब सब हिंदुस्तान वालों को पता है कि कितनी प्रॉब्लम रही हम लोगों के साथ, पूरी दुनिया में जो कंडीशन थी। बट ये शो मुझे मेरे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनने मुझे कॉल किया, ही वॉज माई फ्रेंड, उनके साथ मैंने काम किया हुआ था। लाइक अक्षय एक शो है, करेगा? मैं नहीं यार, मुझे टेलीविजन नहीं करना है, मैंने सुना है वहाँ पे गधा मजदूरी बहुत कराते हैं 12-12 घंटे शूटिंग करते हैं, बड़े टाइम मेहनत करनी पड़ती है, मैं एड्स वगैरह करके खुश हूँ। मैंने बोला नहीं यार, बहुत अच्छा शो है, पारिवारिक शो है, और ऐसा शो है ना अभी तक बना नहीं है, सास बहू नहीं है, परिवार वाला है। मैंने कहा ठीक है, मगर मुझे फिर भी इंटरेस्ट नहीं है। बोला अच्छा तू मत कर, बस ऑडिशन दे दे, मैं तेरे को भेजता हूँ। तो उस वक्त मैं उस ड्यूरेशन में मैंने ऑडिशन घर से बना के बस भेज दिया, एंड आई गॉट सेलेक्टेड। मुझे कॉल आया कि यार भाई लॉक कर लिया है, दे लाइक यू एंड आप आ जाओ, विल डू दिस शो। एंड मेरे लिए सबसे ऐसा था कि यार मुझे तो नहीं करना था, और मैंने बड़े बिना मन से ऑडिशन दिया था, सच बताऊं तो। मैं बिल्कुल मन में मैंने ऑडिशन नहीं दिया, बिल्कुल ऐसा था कि बोल रहा है ना ये, दे देता हूँ, ऐसे ही दे देता हूँ, लेट इट। बट देन थिंग्स टर्न्स अराउंड। फिर मुझे स्पेयर के ऑडिशन में मतलब वहाँ पे बुलाया, लुक टेस्ट वगैरह था, एंड उस दिन मुझे किंशुक भाई पहली बार मिले, एंड ही वाज सिटिंग, बाल छोटे छोटे से थे, एंड हमारी पहली बात हुई। तो बात होते ही लाइक वो बड़े भाई वाली फीलिंग ना फर्स्ट टाइम ही आ गई, लाइक ऐसा नहीं, और वो भी लॉक नहीं थे बाय द वे उस टाइम। अच्छा। सो सबसे पहले पांड्या स्टोर में लॉक होने वाली, सबसे पहले मैं लॉक हुआ था। मैं सितंबर, मतलब हमारा शो शुरू हुआ था इन दिसंबर, और मैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, सबसे पहला बंदा मैं था, उसने सितंबर में साइन किया था वो शो। एंड ये कहानी थी बेसिकली सेट तक पहुंचने की। उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली फर्स्ट डे बड़ा ही स्ट्रांग बन के लाइक कि अब तो मतलब जाएंगे, टीवी पे छाएंगे, कुछ करेंगे। एंड फिर वहाँ पे सबसे मिला, जैसे पहले मैं, हाँ, कंवर से मिला, कंवर के बाद मोहित से मिला, भाभी से मिला, शाइनी जोशी से मिला, एंड माँ से मिले, बेसिकली कृतिका देसाई मैम से मिले। तो
उन लोगों से मिलके बड़ा मजा आया, सब कुछ हुआ। और उससे पहले सबसे फनी स्टोरी तो ये है कि जब आप एड्स करते हो तो दो दो लाइंस याद करनी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो लाइंस बोली और हो गए फ्री। अब टेलीविजन में जब आप जाते हो तो इतना बड़ा बंच आपको दिया जाता है लिटरली, और आपको फिर वो याद करना होता है और आपको जाना होता है। तो मैं उस वक्त सोच रहा था यार काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो आईएएस बन जाता। मगर मैंने वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था जहाँ पे आपको ना तो रेडी होने का वक्त मिलता है टेलीविजन में, मतलब आप जाते हो सेट पे, स्क्रिप्ट आती है एंड दे आर रेडी विद द रोलिंग, यू हैव टू जस्ट गो, और जाके आपको बस एक्शन होता है और आपको करना होता है। तो काफी डिफिकल्ट था इनिशियल फेज, बहुत वो था, मैं ऐसा था मैं क्यों आ गया टेलीविजन में, मैं क्यों कर रहा हूँ। मगर स्पेयर ओरिजिन बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, पूरी टीम इतनी अच्छी है, सब लोगों ने मतलब वो फैमिली जैसा बॉन्ड बनाना शुरू किया वहां से। अच्छा, जब ये लीप आया रहा तो आप लोगों ने ऐसे एक्सपेक्ट किया रहा कि अब ये मतलब झटका सा मिलता है ना एकदम से, कि सबको बैठाया रहा फिर बताया रहा, कि एकदम ऐसा ही आ गया रहा, या फिर हमें मीडिया वालों से खबर मिली रही कि लीप आ रहा है? नहीं, सबसे पहले तो लीप से पहले एक्चुअली मैं शो छोड़ने वाला था। अच्छा। या सो मैं शो छोड़ने वाला था ड्यू टू सम फैमिली और थिंग्स, जहाँ मुझे थोड़ा सा अपने आप से टाइम नहीं मिल रहा था, बिकॉज आपको पता है टेलीविजन जब आप शूट करते हो तो 29 डेज 30 डेज आप शूटिंग कर रहे होते हो। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मुझे लगता है कि अब मैं नहीं, अभी हो गया है। सो पहले रोना धोना सबका हो गया, तू जा रहा है यार, ऐसा होगा वैसा होगा। एंड आफ्टर लाइक ओनली 10 दिन ही हुए होंगे एंड वी गेट टू नो कि लीप ही हो रहा है। सबसे ज्यादा खुशी आपको हुई होगी? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं हुई खुशी, बिकॉज मैं नहीं चाहता था, बिकॉज मैं चाहता था कि एक शो क्या होता है सबके लिए होता है। हर एक मतलब जब हम जा रहे थे तो सब रो रहे थे सेट पे, ऐसा कोई नहीं था जो नहीं रो रहा था। सो वो जो चीज है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता कि जिस फैमिली के साथ आप रहो कि वो चाहो कि यार ये लोग ना करें। मेरा था कि बट सबका बंद हुआ एंड नाउ एवरीबॉडी वाला मुझे बिठा के बीच में बोल रहे थे, अच्छा बोले हम तेरे लिए रो रहे थे, हमें थोड़ी पता था हम भी जाने खुद वाले के लिए रोना पड़ेगा। ये कहानी बड़ी पांड्या शो के बहुत ही किस्से हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है आप लोग को सबको साथ में देख के, अभी भी सब साथ में मिलते जुलते हो। कैसे ऐसा इंडस्ट्री में अब ज्यादा होता नहीं है, मतलब ऐसे वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। लोग, हम भी बहुत लोगों से मिलते, सब यही बोलते कि अपना काम करो और निकलो। कैसे बहुत वहां भी ऐसे नहीं चुगलखोरी होती है, फिर सामने कोई कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है, लेकिन आप लोग का बड़ा अच्छा लगता टीसी है। मासी आपको आना चाहिए टीवी में, फिर तो आपको बड़ा मजा आएगा। है ना? क्या पता हम मई को ना कोई लपेट ले एकदम की ज्यादा बताती रही अभी नहीं कि मतलब हल पता चले हमारी ही कंट्रोवर्सी चल रही है। अरे बस आप तो, मुझे लग रहा है आप आओगे तो बड़ा मजा आएगा, ऑडियंस को देखने में मजा बस अब आएगा। आप दुआ करो हम भी जल्द आए बस ऐसे अब ही। मैं तो बोल रहा हूँ सब लोग मिलके दुआ करो कि टीसी मासी हमें टेलीविजन में दिखे। बस तो मतलब इतना अच्छा लगता है। फिर कवर भी अभी अपने ओढ़ने की आशा कर रहे हैं, वो भी उम्मीद, जबकि वो बोलते भी कि मतलब पांड्या स्टोर का उनका अलग ही अटैचमेंट है, जो देखो वही तारीफ करता है। वो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी, मुझे लगता है कि टीम बॉन्ड कहाँ बनता है जब आप एक दूसरे के साथ हार्ड टाइम साथ में बिताते हो। क्या होता है कि अच्छा टाइम बिताना तो बड़ा आसान होता है, हर कोई किसी के साथ अच्छा वक्त बिता सकता है। जब लॉकडाउन का सेकंड फेज चल रहा था, जब अगेन दोबारा लॉकडाउन हुआ, तो हम पांड्या स्टोर की टीम को लेके गए गजनेर बीकानेर शूटिंग के लिए। बायो बबल में शूट था, तो हमें बाहर जाना अलाउड नहीं था, कहीं नहीं। हम अच्छा, वो जो विला रहा ना अलग सा, yes, हाँ हाँ, हम अरे पूरा शो फॉलो किए हैं हम। सो गजनेर पैलेस में हम हम शूट भी कर रहे वही थे। सोचे कि एकदम से घर कैसा बदल गया, फिर हम भी दिमाग लगाए कि अच्छा ही लॉकडाउन है, वहां कर नहीं सकते शूट। यस, सो हम शूटिंग करने गए गजनेर पैलेस। अब वहां पे बेसिक चीजों के लिए भी बड़ी मारामारी थी कि कुछ खाने के लिए अवेलेबल नहीं। एक बार तो एक काजू कतली की फाइट हुई थी जिसमें हम 3 लोग रोए हैं लिटरली, काजू कतली के लिए आपस में झगड़ गए। और हम मैं बोलूंगा एक परिवार वो होता है जहाँ पे आप साथ में हंसते भी हो और साथ में रोते भी हो। मुझे लगता है इस शो में ना हम सब साथ में हंसे भी हैं और साथ में रोए भी हैं, और जहाँ परिवार है वहाँ आपस में थोड़ा बहुत नोक-झोंक भी होती है। तो मुझे लगता है कि इट वाज अ कंप्लीट फैमिली। तो ये कंवर और एलिस की कैसे लव स्टोरी चालू हुई? मतलब हमारा थोड़ी ऐसे क्रश भी है कंवर में, तो हम तो ऐसे एलिस से अपनी थोड़ा वो उनसे वो है हमको, मतलब तो कैसे लोग कैसे वही पहले से ही में तो नहीं, थोड़ा अट्रैक्शन कैसे इनकी सीरियल में ही वहीं से थोड़ी थोड़ी लव स्टोरी चालू हुई तो रही। भाई कवर सुन, अभी भी बता रहा हूँ मैं तेरी कहानी।
तो मुझे लग रहा है मैं मौसी के साथ बैठ के मैं भी वैसा ही हो गया हूँ, मैं भी अरे गॉसिप हो करने जाओ, लग हम गया हम हूँ। इतना अपना प्रभाव छोड़ते हैं कि बिल्कुल इंसान वैसा ही हो जाए। तो कमर और एलिस, तो आपको जब आप लोगों ने शो देखा ही होगा, तो पहले देव और रावी का जो ट्रैक हाँ। था कि शादी होने वाली है नॉल, ये सब चीजें चल रही है, तो पहले तो सब अपने अपने में ही थे, सब इतना घुल मिल नहीं पाए थे इनिशियली, तो जो लीज होते। मगर जब हम गजनीर गए, मैंने बोला ना हाँ, असली दोस्ती और वही पता प्यार चली। मोहब्बत हाँ। वहीं से शुरू होता है। तो कहानी वहीं गजनेर में जाती है, तो वहां पे देखो क्या होता है, खूबसूरत वादियां होती है, तो प्यार उमड़ता है दिल में। वहां एक तो बहुत ही खूबसूरत जगह पे हम लोग थे, तो सबसे मुझे वैसे बस इतना ही कहूंगा कि वहां से इन लोगों की लव स्टोरी शुरू हुई, जहाँ पे एक दूसरे के साथ वहां पे थे। अच्छा, से वही वही देख रहे तो थोड़ा ऐसे हो गया है ना। बाकी मैं बता नहीं सकता वहां पे क्या क्या ओहो, हुआ। मतलब कुछ एकदम डिटेलिंग में है, उन्हीं से पूछेंगे हम। खैर, हाँ, वो कवर अच्छे से बताएगा मेरे से ज्यादा तो। नहीं लेकिन इन लोग की इतनी भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चलता है, टच लेकिन वुड टच वुड। है ना, लेकिन सोशल मीडिया वालों को चैन नहीं है, मतलब कभी भी कुछ भी उठ के ये कर देना वो कर देना। अभी हमारे कवर ने भी फिर फटकार रहा बढ़िया से कि तुम लोग इतना इतना बोलते रहते हो, हम शांत रहते। आप देखी नहीं वो पोस्ट? नहीं, क्या कुछ बोला उसने? हाँ, उन्होंने फिर बोला कि क्यों जबरदस्ती, हम्म। कि ब्रेकअप हो गया तो ये हो गया जबरदस्त, जबकि बच्चे हमारे साथ में हैं, हाँ फिर भी ये चीज बोलना। यार, लोगों को ना क्या है कि कुछ लोग ना इमोशन नहीं समझते, वो लोग ना जो हाँ, ऑन सेट लाइफ है उसे ऑफ सेट लाइफ समझ लेते हैं, सच में। मगर वो नहीं होती है। अभी जैसे हम पांड्या स्टोर के टाइम पे भी बीच में बहुत ट्रोलिंग शुरू हुई थी, जहाँ पे अगेंस्ट मेरे भी कुछ कमेंट्स आने शुरू हुए थे, अगेंस्ट अदर के आए थे। तो कवर ने उस वक्त भी मेरे लिए, उसने लिटरली उस टाइम पे ऐसा हम लोगों ने, उसने वीडियो डाला था कि भाई मेरा भाई है, इसको कोई कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, वो सब लोग ये नहीं समझ रहे कि काम ना एक इंसान नहीं करता है, सब साथ मिलके करते हैं। हम जब यहाँ बैठ के देख रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि यार हम सब एक ही शो के लिए काम कर रहे हैं, हम हाँ, सब एक दूसरे के लिए साथ काम कर रहे हैं, हाँ, तो आप लोग भी उसको वैसे ही लो। सही में। नहीं, हमको तो इसको देखना है, इसको क्यों बार बार दिखा देते हो, ये तक बोलते हैं। वो पता नहीं, मुझे मुझे समझ में नहीं आता कि लोग स्क्रीन स्पेस के लिए भी बड़ा डालते हैं हाँ, कि नहीं इतनी, अरे इसको क्यों नहीं दिखाया एपिसोड में। हाँ, तो मुझे लगता है पहले आप कहानी की तरफ जाइए। अभी जैसे शो, अभी इंडोनेशिया में शो चल रहा है हमारा हिंदी में, वहां पे डब होके जा रहा है। सो वहां के ऑडियंस के इतना प्यार आता है, इतना लिखा हुआ, डेली मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, टैग्स आते हैं। अब थोड़ा सा फनी लगता है जब अपनी लैंग्वेज को हम किसी और में सुन रहे होते हैं, हाँ। उसके भी मगर तो देखो ना कितने मीम्स बनते हैं, कितना अजीब सा लगता है बोलते हुए। नहीं, मगर वहाँ की वो वहाँ की भाषा है, लोग वहाँ के इतना प्यार देते हैं उस चीज से। तो मुझे है कि फ्रॉम द आउटर पर्सपेक्टिव सब लोगों ने इतना प्यार दिया है शो को, और अभी भी जहां भी वो शो जाता है उसको उतना प्यार मिलता है। तो मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी और ये सब चीजें तो होती ही हैं, हाँ। लोग करते ही हैं, और मुझे लगता है कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं या करवाते भी हैं। नहीं, जब आप ऐसा लगता बढ़ते हो तो ये सब चीजें होता ही होती है। आप कितना भी अच्छा कर लो, वो फॉल्ट बिना निकाले रहेंगे ही नहीं। तो कहा जाता है, कहावत है कि जब भरा हुआ पेड़ होता है तो उस पे ही पत्थर मारा जाता है, कोई खाली पेड़ पे पत्थर नहीं सही मारता बात, क्या बड़ी बात बोल दी भाई, शायर आयर भी है ये। है। नहीं, मतलब मुहावरा रहा ना, ये तो शायरी नहीं रही। अब यही है, दिल टूटने के बाद आदमी शायर ही बन जाता अरे है। बाप रे, नहीं नहीं, दिल जुड़ जाएगा आपका, देखना आप हमारे पास आ गए हो ना। बहुत हमसे नहीं, अब आप ये मत समझना कि अरे नहीं हम नहीं। आप ऐसे लाइन मार रहे हैं, हमसे नहीं, मतलब लेकिन जुड़ेगा, देखना बहुत जल्दी। लेकिन आपकी बिटिया हमको बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल आप ही की जैसी लगती है वो। ये तो सब कहते हैं कि मगर ऑब्वियसली पेरेंट्स के ऊपर ही जाती है बच्चा, मेरे ऊपर भी गई है तो उसकी माँ के ऊपर भी गई है। नहीं, लेकिन ऐसे होता ना, जैसे कुछ कुछ बिल्कुल ज्यादातर अपनी मम्मियों पे जाती हैं, लेकिन हाँ। आपकी एकदम, आप कलर अलर भी एकदम ऐसे, तो कितनी मतलब नॉटी है वो कि एकदम समझदार है। यार वो है ना, बहुत समझदार है। मैंने मतलब मैं थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए बायस बोलूंगा, होऊंगा ऑब्वियसली, अपने बच्चे के लिए कौन सब नहीं बाय होता होता है, है, हाँ। मगर रूही का एक ही सबसे अच्छी चीज, मतलब उस बच्चे की खास ये है कि वो बहुत, वो इमोशन को ना सेंस करती है। इवन मेरे घर में मेरे पेट जो भी है, पेट भी इमोशनल है मेरे घर में। बताओ, ये सब पांड्या स्टोर देख देख के हुए हैं इमोशनल। हाँ। तो मतलब ऐसे होता है ना कि अपन बच्चे को मतलब बचपन में बहुत सारी चीजों से दूर रखते हैं कि फोन नहीं चलाए, हम्म। तो टीवी में कुछ ऐसा ना देख ले। आजकल तो बिल्कुल रो दिया तो फोन पकड़ा देते हैं, तो भैया तुम मतलब किसी भी तरीके से शांत हो जाओ। आप कैसे रखते हो, मतलब क्या देखते हो?
यार मैं अपनी बेटी के साथ जब भी होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उसे फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व करूँ, बिकॉज अब क्या हो जाता है कि बच्चे ज्यादातर डिजिटल उसमें चले जाते हैं। लेकिन हम जब बच्चे थे हमने तो कभी पता ही नहीं था ये सब चीजें, हमारे टाइम पे फोन लॉन्च भी नहीं हुए थे, तो हम लोग तो बस गली क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वो घर घर खेल रहे हैं, पता नहीं कितनों के साथ घर बनाया कितनों के साथ टूटा। तो वो सब चीजें बच्चों के साथ बड़ा मजा आता था। अभी क्या है कि सब बच्चे फोन में होते हैं, तो मैं कोशिश जब उसके पास होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि फोन ना दूं, उसको वॉक पे लेके जाऊं, उसके साथ कोई एक्टिविटी खेलूं, या फिर आज के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटी जोन बन गए हैं, हर सिटी में हैं। लाइक जो छोटे शहरों में, वो तो लकी, मैं बोलता हूँ जो छोटे शहर में लोग रहते सही हैं में वो बहुत लकी है। ये तो है। और हम लोग सोचो छोटे ही शहर से आके और मतलब अपने सपने पूरे करते हैं और सब चीजें, और वहीं के लोगों को बोलते हैं ये लोग जो बड़े बड़े सिटी वाले हैं तुम्हारे यहाँ क्या है यू, और वहीं शूटिंग करने जाते हैं। आप देखो ना, क्योंकि आज कोई नहीं देखना चाह, मुझे मुझे इतना मजा आता है बिकॉज मैं तो पूरा देसी हूँ। मैं राजस्थान कोटा से मेरा बॉर्न हुआ है, और मैंने वो है ना सब देखा है, खेत घूमना एंड सब चीजें। मुझे आज के टाइम पे लोग सब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर रहे हैं। आई थिंक मतलब बेचारे किसान तो कब से उगा रहे हैं। सही बात है। तो लोगों को ऐसा है कि बच्चों को तो स्पेशली खाने के लिए मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि खेलने के लिए फोन ना देना, हाँ। दूसरा खाने के लिए शुगर नहीं देना। तो वो समझ जाती, नहीं जिद करती। नहीं। क्या बात है भैया, बड़ी मतलब वो है। अच्छा तो ऐसे होता है कि क्या बोलते हैं आपने, हम दूसरे उसमें पहुंच गए कि आप बोलोगे अभी ये वाले टॉपिक में हम बात नहीं किए कि इतना बढ़िया गाना एकदम रिलीज हुआ है ईशा मालविया के साथ, ये सब मतलब ऐसा ही हो रहा है कि ये वाले उसमें बात क्यों नहीं कर रही हैं, अभी अभी करिए आया करिए, है। कोई इशू नहीं, मेरे पास बहुत बातें करने को है। लेकिन कितना बढ़िया गाना हुआ है, अभी हम देखे 65,000 कुछ रील्स भी बन गई हैं उसकी। मुझे अब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है उस गाने को, एंड ऑब्वियसली को स्टार मेरी ईशा मालविया है। एंड सबसे बड़ी चीज, सी मैं हमेशा बोलता हूँ म्यूजिक वीडियो, सो म्यूजिक वीडियो को हिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पहला म्यूजिक, उसके बाद होता है वीडियो। तो म्यूजिक है बी प्राक का एंड वीडियो है हम लड़की भी दोनों का। इम्पोर्टेंट होती है, सबसे इम्पोर्टेंट वो यह होती है। अब ऐसा नहीं, उनके बहुत, अगर आपने गाने देखे हाँ। होंगे भले ही गाया कोई और लेकिन बहुत हिट जाते हैं। नहीं नहीं, बट ऑब्वियसली शी उसकी बहुत। सिंगर का तो है ही कमाल, लेकिन वो है ना फेस ऐसे। नहीं नहीं, आर्टिस्ट और बहुत आप अच्छी है। दोनों भी मतलब ऐसे साथ में जो म्यूजिक आया और जो कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छा लगा कि भैया भले ही तुम जीन्स पहनी हो लेकिन शादी अपनी हो तो जाएगी, तो आपने भी पहनी है, देखो जीन्स देखो जीन्स और कुर्ती तो। पहनी, मौसी है। मौसी आज के जमाने की है, थोड़ी ना एकदम इतना घूंघट डाल के हाँ तो बैठेंगे हम। बस आज के टाइम पे देखो हवाई को रोस्ट कर दिए। मुझे लगता है कि रिश्ता इम्पोर्टेंट है, कपड़े तो फिर भी ठीक है, मतलब डिसेंट होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, कुछ हाँ भी हो और क्या। जाए। हाँ तो नहीं, अब मैं आपके साथ हूँ पूरा, हाँ, वासी मैं बिल्कुल। बस अपन दोनों फिर मिलके कुछ चालू करते हैं बढ़िया। चलो। तो आप जानते रहे ईशा मालविया को पहले से? नहीं, ईशा को मैं पहले नहीं जानता था, मगर अब मुझे पहले उडारियां जो शो था वो पहले हाँ। मुझे ऑफर हुआ था। अच्छा। हाँ, तो मैं उस टाइम पे पांड्या स्टोर लॉक कर चुका था। ओ। जिस दिन मैंने पांड्या स्टोर लॉक किया था उसके अगले दिन ही मुझे कॉल आया था, एंड रवि भाई का मुझे फोन आया था, इज लाइक कि आई एम डूइंग दिस शो, दिस माय फर्स्ट शो, ऐसे ऐसे करके, बिकॉज वो पहला शो था हाँ उनका। हाँ। एंड ऐसे कर रहे हैं तो, एंड प्रियंका वो कर रही थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या है, लाइक यार प्लीज कम यार, अच्छा शो है, विल डू इट। आई एम लाइक यार मैंने दूसरा शो साइन कर लिया है, आई एम गोइंग इन स्टार प्लस, यू आर गोइंग कलर्स, लेट्स। तब तो रिग्रेट तो नहीं हुआ होगा? हाँ ये हो सकता है कि काश बाद में आ जाता तो उस पे कर लेते, लेकिन पांड्या स्टोर को कौन नहीं वो कर यार, सकता है। मतलब मुझे ना किसी चीज का रिग्रेट नहीं है। आई ये भी थिंक अच्छी चीज है, जो चीज ना लिखी है आपके लिखी है, नसीब में वो। मेरी दादी कहती है कि आप बोलते कोई आपके हाथ से छीन सकता है, नसीब हाँ। से नहीं। अब देखो आपके नसीब में रहा तो आप हमसे मिलने आए हैं देखिए, ना, मिल नहीं पाते, थोड़ा मुश्किल होता है अरे हमसे देखो, मिलना। बस हमारे दर्शन हो गए आपके। तो वही मतलब हमको गाना इतना अच्छा लगा, और अभी तो खूब चल रहा है, और देखना मतलब अच्छा खासा वो रील्स मिलियन में बन जाएंगी। तो क्या बोलते हैं, बिग बॉस देख रहे हो आजकल? बड़ा बिग बॉस राइज एंड फॉल चल रहा है बिल्कुल। अब बिग बॉस में तो यार थोड़ा सा इस बार मैं फॉलो अप नहीं ले पा रहा हूँ, मगर अमाल है उसमें, हम लोगों ने साथ में किया है शो, जो स्टार परिवार जो था वी हैव डन, अच्छा उसमें ही हाँ वो हाँ। होस्ट कर रहे थे, एंड ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन। मतलब मैं तो चाहूंगा कि डेफिनेटली वो अमाल जीत जीते, जाए। बिल्कुल। क्या बात है, आपको कभी आया है ऑफर मतलब बिग बॉस का? बिल्कुल, ऑब्वियसली इंडस्ट्री छोटी सी किसको है, नहीं आता है, आता ही हाँ। है। अब सब आज के टाइम पे इंटरव्यू में सब बोल ही देते हैं हाँ मुझे भी आया हाँ था। ये भी है। नहीं मगर
ऑब्वियसली मैं कलर्स का शो भी कर चुका हूँ, ऑलरेडी पार्ट रह चुका हूँ। कलर्स का तो जो शो कर लिया तो बिग बॉस उसका पक्का है आना, फिर उसका करना ना करना उसके ऊपर है। नहीं वो आता है एंड वो लोग, बट मेरा ऐसा है कि मेरी लाइफ में ऐसे कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, हाँ अब फिलहाल नहीं है, ऊपर वाला कि मुझे भाई बचा के हाँ रखे। भैया ना हुए। बस तो मुझे लगता है कि अच्छे जो भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ कर रहे हैं, पहले मैं बोलता था कि मुझे नहीं जाना है, मगर नेवर से नेवर, क्या पता कब आपको ऐसा हाँ वो मौका मिल जाए, टाइम हो और फिर लगे कि आप कर सकते कर हैं, उस सकते चीज हैं, के लिए तैयार हैं। तैयार हो जाए। ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी के लिए लगता है आपको? खतरों के खिलाड़ी में लास्ट टाइम मेरा था कि मैं पूरा हाँ इन हाँ था कि मैं करने वाला हूँ, बट अगेन फिर उस टाइम पे मैंने शो लॉक हो गया, हाँ तो दैट वो अब सुहागन में करने लग हाँ गया था हाँ। उसके बाद। तो आप बोल रहे, हम सुने कि आप राइज एंड फॉल भी बड़ी आपकी इंस्टा में ऐसे फीड में हाँ आता है। मतलब मैं काफी इंटरेस्टिंग था राइज एंड फॉल, बिकॉज मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि ये बिग बॉस की ही रील्स आ रही हैं, अच्छा बिकॉज वो कॉस्ट्यूम्स और वैसे ही कुछ पहन के घूम रहे थे, हाँ तो हाँ मुझे लगा मे बी कोई इनका पर्टिकुलर वैसा होगा। देन मुझे रियलाइज हुआ कि अर्जुन उसमें हाँ अलग है, एंड ये तो पूरा पवन सिंह उसमें है, एंड वो बिल्कुल अलग चीज है। एंड ऑब्वियसली पवन सिंह जी की तो भाई क्या फैन फॉलोइंग है उनकी, तो क्रेजी लोग पागल हैं उनके लिए, तो मुझे लगता है कि राइज, वो शो राइज ही होने वाला है। सब जगह नजर है, मतलब इनकी सब जगह थोड़ा थोड़ा अपना वो नहीं सगुन ऐसे वो करते हैं, सब जगह दिए हुए हैं। बताओ राइज एंड फॉल और बिग बॉस आया, सब ट्रेटर्स को भूल गए, ऐसे होता है, ऐसे लोग भी भूल जाते हैं। हाँ इंडस्ट्री का तो एक ही वसूल है, जो दिखता है वही बिकता है, बिकॉज इतने सारे आर्टिस्ट हैं, सब लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, यही चल रहा होता है। आपको क्या लगता है, मतलब आजकल जो टीवी के कंटेंट आते हैं आजकल तो बाप रे, मतलब आज का कोई शो देखो कल बंद, ऐसा सा सीन चल रहा है। ये तो बड़ा डरावना है पूरी इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज पहले ऐसा होता था कि टेलीविजन एक जगह होती थी जहां हर आर्टिस्ट ये सोचता था यार अब शो चल मिल गया ना, हाँ अब एक फ्लैट सेट तो है अब तो एकदम। एक फ्लैट बॉम्बे में ले ही लेंगे। सही में। मगर अभी 3 मंथ्स चलने के बाद कुछ नहीं पता कब चला जाए। मगर मुझे लगता है कि आई थिंक क्रिएटर्स को थोड़ा सा और एफर्ट डालने चाहिए। शो कोई बुरा नहीं होता है अगर उसको थोड़ा सा कंटेंट वाइज इम्प्रोवाइज करेंगे और चीज़ें बढ़ाएंगे, बिकॉज हमारे इंडियन शोज लोग बाहर कॉपी कर रहे हैं, लोग यहाँ से स्टोरीज बाहर लेके जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वी हैव द, बट थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज आप जो जहाँ टेलीविजन शुरू हुआ था वो चीज़ सेम आज भी वही चल रही है, तो मुझे लगता है ऑडियंस बदल गई है, तो कंटेंट भी थोड़ा बदलना चाहिए। कभी ऐसा होता है, मतलब अपन जो एक्टिंग करते जो इस फील्ड में है, बहुत बार ऐसे ब्रेक डाउन होता है, कभी सेट में हो जाता है, कभी नहीं, रिजेक्शन कितने ज्यादा, भले अभी इतने पॉपुलर लेकिन आपने भी बहुत रिजेक्शन फेस किया होगा। यार रिजेक्शन तो मैं बोलूँ कि एक्चुअली इस इंडस्ट्री में काम मिलना ना मुश्किल नहीं है। नहीं है? नहीं अच्छा। है बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। अगर आपको अपना काम अच्छे से आता है और आप काम करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको रोक सकता है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में बहुत काम है और अब तो इतना काम हो गया है, इतने OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उसके बाद अभी आजकल वर्टिकल शुरू हो गया है, तो एक्सपांड बहुत हो गई है। अब करना नहीं करना वो आपकी चॉइस होती है कि नहीं यार मैं वर्टिकल नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो ये करूंगा, भी है। वो चॉइस है। मगर मुझे लगता है कि फ्रॉम द डे वन में जब इस इंडस्ट्री में एंटर हुआ, मुझे काम की कोई कमी नहीं थी और ना ही कभी होगी। मतलब बार बार एक ही चीज को बीच बीच की चीजें नहीं कमा सकते, यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स, आपको नई नई चीजें अपने आप पे वर्क करना होता है। तो एक आर्टिस्ट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को अपडेट करना, ताकि और नया काम और नई ऑडियंस के साथ जुड़ सके। और सबसे ज्यादा यही कि कभी ये बोलना ही नहीं चाहिए कि नहीं हमारे पास काम नहीं है, कि ये सबसे अच्छी बात जो हमको आपकी लगी कि ये तो है। और जैसे टीचर नहीं पढ़ाई करता है जब वो पढ़ाता भी है, तो ऐसे ही आर्टिस्ट का भी होता है कि उसको अपने में तो मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं, कोई भी फील्ड होता है ना, उसमें आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को मेहनत करनी पड़ती है, अपग्रेड करना पड़ता है, अदरवाइज फिर आप वही हो जाएगा। अगर मैं आज iPhone 3 से अगर वीडियो बनाऊंगा और iPhone 16 से बनाऊंगा तो डिफरेंस होगा उसमें क्वालिटी का। तो जैसे फोन अपडेट हो रहा है तो हमें भी अपने आप को अपडेट करना है। टीसी मासी को भी अपडेट, अभी जीन्स आया है, अभी थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा टीसी मासी को भी। बिल्कुल। तो आप लोग जब ये ऐसे सब मिलते हो, रियूनियन कई बार हो जाता है आप लोग, अच्छी बात है, जैसे रील्स बनाने की कोशिश नहीं करते एकदम फन वाली? अरे पहले तो हमने बहुत रील्स बनाए हाँ, हैं। शो के टाइम कितना बनाए हो? पहले तो हम लोग पूरा इंडल्ज रहते थे बनाने की रील्स वीडियो, कुछ ना कुछ फनी चलता ही रहता था। सब लोग ना कुछ कर रहे हैं। आई थिंक मैं हूँ जो थोड़ा सा आराम से सबको एंजॉय कर रहा हूँ, देख रहा हूँ।
मैं एंजॉय कर रहा हूँ अभी राइट नाउ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं बस घूम रहा हूँ, अपने म्यूजिक वीडियोस कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। तो तो बस क्या आ रहा है कुछ अपकमिंग, मतलब एकदम चमाकमक तो रहे ही हो आप, कुछ आ रहा है क्या? ऐसा लग तो रहा है हमको। अभी देखिए, गॉसिप तो रहती है, अब क्या है सामने वाला बताए तो अच्छा लगता है ना। अब थोड़ा गोसिप पे रहने दो, ताकि अगले वाले के लिए फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास ना। ओहो, मतलब बार बार मिलना चाहते हैं, कुल मिला के ये कहना हाँ, है। ऐसे एक मुलाकात में नहीं ना, एक बार ये भी है। वापस। तो जैसे आप बता रहे कि वो आउटडोर शूट लॉकडाउन के टाइम ही हुआ रहा, आप लोग मतलब एकदम ही बाहर चले गए रहे, तो वो जो एरिया जैसे हम भी टीवी में देखते रहे वैसे डरावना सा लगता रहा, तो कुछ किस्से से हुए रहे आप लोगों के? ये यार राजस्थान में ना एक्चुअली ज्यादातर तो कहानियां किससे इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हाँ। हैं, और तो लोग ना डरते हैं उनसे। तो हम जब गजनेर गए, हर रूम में वहां पे होटल में गीता रखी हुई थी। अच्छा। तो हम गए तो हमें लगा शायद फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए गीता हाँ। रखी होगी, मगर हमें बाहर देखा तो कुछ ऐसा किए हुए चीजें लगी हुई थी, कुछ तंत्र मंत्र किए बंधा हुआ, हुआ रहा, बंधा हुआ एंड ओ ऑल एवरी रूम के हाँ। बाहर। और एक किस्सा तो ऐसा था कि, तो सबसे बड़ा रूम मेरा था, जिस 5 मतलब मेरे रूम को अंदर एंटर करने के लिए आपको 7 दरवाजे क्रॉस करने पड़ते थे, अरे 7 डोर्स। बाप इट रे। वाज दैट डीप। इट वाज लाइक वो राजा का कमरा था हाँ जो हाँ मुझे हाँ। दिया गया था। तो मैं उस और मोहित, तो वो इतने 7 दरवाजे क्रॉस करते हुए हम लोगों को वहाँ जाना होता था। तो सबसे ज्यादा फियर ये होता था वहाँ अंदर कि अगर कुछ लोग कहानी रात को बैठ के किस्से चल रहे हैं, बाप और रे। सोचो लॉकडाउन, ना इंसान दिख रहा है ना कुछ। हाँ। तो ऐसा था कि अगर आपने कुछ देख लिया तो क्या होगा। तो भाई। वहीं पे एक पास में एक रानी महल है, और वो रानी महल कुछ 70-80 सालों से बंद है। अच्छा। वहाँ पूरा बंद, पूरा सब कुछ। और हमारे डायरेक्टर और क्रिएटिव्स वहाँ गए, एंड उन लोगों ने वो प्लेस देखा जहाँ पे एक ट्रैक शुरू हुआ था, हाँ जहाँ पे हाँ हाँ आंधी हाँ तूफान, हाँ बिल्डिंग गिर हाँ रही है, वो सब हाँ। शूट हुआ था। तो वहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब और क्रिएटिव जाके देख के आए कि अरे यार, ये बहुत बढ़िया लोकेशन है, हम यहाँ शूट करेंगे। और हम में से किसी को नहीं पता है। तो अच्छा। मैं और सिमरन और मोहित, हम सब लोग वहां से जैसे ही पहुंचे, वहां पे बैट की शिट थी इतनी बड़ी लेयर में अरे नीचे। बाप रे। तो बैट्स कहाँ होते हैं, चमगादड़ हाँ, कहाँ होती है, जो खंडर होती है बिल्डिंग। जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है। अच्छा अच्छा तो हाँ। जिस जगह पे ऑक्सीजन लेवल कम होगा, आपको वहां पे चमगादड़ दिखेंगे। हम्म। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हाँ होगी। हाँ। तो अंदर गए, इतनी सारी शिट, और पूरी वॉल्स पे ओनली चमगादड़ चमगादड़ बाप चमगादड़। रे। और हमने जाते वॉमिटिंग शुरू, सब बाहर आ गए वो, और हम सीधा ऐसा, हम शो छोड़ देंगे, हमें शूटिंग नहीं करनी है। अरे बाप रे। वो बड़ा फन था कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, शो छुड़वाना छुड़वा दो, नहीं करेंगे कोई। सबने सब साथ हो गए कि नहीं, हमें नहीं करना, नहीं करना। फिर क्रिएटिव्स आए कि क्यों नहीं करना यार, हमारा ट्रैक ऐसा है, हमें ऐसे करना है। हमने बोला यार, इतना स्मेल, आप हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हम हम्म। शूटिंग कैसे करेंगे। अब आप इमेजिन करो, जहां पे हम एक दिन ये झगड़ा कर रहे हैं और दूसरे दिन हम उसी जमीन पे लेटे हुए हैं, और वहां चमगादड़ ऊपर लेटी हुई है, और हम तब भी शूटिंग कर रहे हैं। अरे बाप रे। तो हम इतने कंफर्टेबल हो गए थे। फिर ऑब्वियसली प्रोडक्शन ने बहुत हमारी बात मानी, उन हम्म। लोगों ने पूरा क्लीन करवाया, सारी विंडोज ओपन करवाई ताकि अंदर वो ना हाँ। जा सके। अब ऑक्सीजन लेवल कम था, तो वहां पे कुछ हमारे को एक्टर्स से ऐसा हुआ कि दे शोड लाइक मेकअप वगैरह, हमारी टीम, वहां तो कुछ है, वहां कुछ कोई गोश्त है, कोई फीमेल का गोश्त है, वहां पे कुछ तो है, रानी का भूत है वहां। हम्म। अब बेसिकली साइंस ये थी, वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, तो आपको हाँ हाँ इसीलिए ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हो आप, ऐसा हो रहा है। हाँ। मगर वहां सबको लगा कि वहां किसी का साया है, एंड सब लोग इतने स्कैर्ड थे। बट आफ्टर 2 डेज, जहां हम खड़े नहीं हो पा रहे थे, हम लिटरली लेटे हुए थे वहां शूट करने के लिए, और हम आराम से लेटे हुए, और ऊपर चमगादड़ देख रहे हैं, ऊपर वो भी लटकी हुई, और हम वहां शूट कर रहे हैं। बाप रे। और हमारी एक टीम मेंबर ने वहां पे कुछ एक एक्सपीरियंस भी किया था। अच्छा। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि उन्हें किसी ने बाहर से, उनने अपने आप को अंदर लॉक कर लिया घर पे, अरे मतलब रूम बाप के रे। बाहर। और शूटिंग शुरू हो गई और वो वहां पहुंचे ही नहीं। तो उन्हें फोन किया गया कि आप आ क्यों नहीं रहे हो। तो वो बोलते हैं कि वो बाहर खड़ी है, मुझे आने नहीं दे रही। अरे बाप रे। तो ये रात का टाइम था कि दिन का? दिन का टाइम था, अरे लाइक मॉर्निंग बाप का। रे। एंड शिट, हमने हमारे टीम मेंबर भी खोए थे जिनको हार्ट अटैक आया था, आपको पता हो तो, वहां पे डेथ हुई थी अच्छा। उनकी, यस, ड्यूरिंग द कोविड शूट। और हम लोग ओह। सब क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब कुछ ऐसी कहानियां थी जो हमने मस्ती में भी निकाली, हम्म और कुछ ऐसी भी थी जिनसे हम पूरे शेकन अप हो गए थे। हम्म। एंड वो ऐसा था कि
हम सब क्रिकेट खेल के आए एंड वो अपने फ़ोन पे बात करने बाहर आए एंड ही डाइड। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया बट कुछ भी नहीं हो पाया बिकॉज़ लॉकडाउन में हम्म। हॉस्पिटल्स बहुत वो थे और हम विलेज में थे, इंटीरियर्स में थे, तो हॉस्पिटल तक पहुँचने पे वो था। तो मतलब अभी आप लोग ये सब बात करते होगे तो इतने मजे लेते होगे हैं, जो डरता वरता रहेगा उसको इतना रोस्ट करते होगे। नहीं, नहीं, तो मुझे डर बहुत लगता है बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। मतलब जब ये गॉस ये दे बोल रहे होते हैं कि हॉरर फ़िल्म आई है, लेट्स गो एंड वॉच। मुझे लगता है कि डरने के लिए क्यों जाना है? वो बोलते हैं ना कि कहीं से अगर रात को आवाज़ आ गई तो जाके क्यों चेक आवाज करना नहीं है? देना चाहिए, और हाँ। जाके चेक क्यों करना है हाँ, भाई? ये तो है। आपने फ़िल्म में नहीं देखा कि वहाँ जाओगे कुछ निकलेगा? सही बात है। मैं पहले ही नहीं जाता हूँ। कोई बात नहीं, आने दो आवाज़ आ रही, निकल जाओ। सही बात है। नहीं, बहुत बढ़िया अच्छा किस्सा सुनाया आपने। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती ना कि क्या अपन लोग भले ही मिले लेकिन वो बात नहीं हो पाती। अब बताओ कितना टाइम हो गया शो को, लेकिन ये चीजें किसी को नहीं पता वो होगी। ये मुझे नहीं और ये सब ना हम लोग मतलब एलिस में मोहित सिमरन हम लोग वहाँ टर्टल्स बहुत सारे थे, हम हम्म। टर्टल्स को खाना खिलाते थे और सब अभी जस्ट मैं गजनेर होके आया बिकॉज आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग माय अभी हम्म। प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं वहाँ शूट करने के लिए बीकानेर गया था। बीकानेर में जब गया तो वो सब यादें ना, नॉस्टैल्जिक बोलते हैं ना, वो हाँ। सब वो पूरा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था, इतना लग रहा था कि यार हमने यहाँ पे ये किया था, हमने यहाँ फोटो पे ये नहीं चीज भेजे आप अपने ग्रुप में? सबको। ग्रुप तो होगा ना हाँ आप हाँ, लोगों का? सब ग्रुप में ना वीडियो कॉल किया मैंने हम्म। सबसे पहले एंड सब यही चिल्ला रहे थे तू वहां है तू वहां है। तो बहुत मजा आया यार, वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि आई लव यू ऑल यार, आई लव यू ऑल। नहीं, सही है, ऐसे ही काम करते रहो। बाकी हमको तो खूब मजा आया एकदम, ये भी दर्द देने लगा इतना आप हंसाए हो। बाकी ऐसी तरक्की करते रहो, टीसी मासी का नाम रोशन करते रहो, बाकी सबका तो कर ही रहे हो आप। बिल्कुल। तो फैन से बोल दो, क्या बोलना चाहोगे? सो गाइस प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड मैं तो ये कहूँगा यहाँ आके बड़ा मजा आया, टीसी मासी से मिलके तो बड़ा सुकून मिला मुझे बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे हम वापस ऐसे ही नेक्स्ट शो में आए और कुछ ना कुछ, मैं मसाला तो वैसे रेडी है बट अभी देना नहीं चाहता, नहीं तो मासी बांट देगी पूरी सोसाइटी में तो इसलिए अभी मैं बताना नहीं चाहता, मासी आके खबर दूंगा। नहीं, सही है, फिर वो नजर नजर भी लग जाती। जब हो जाए एकदम नारियल फूट जाए तब जाके आप हमको कॉल करके बता देना। बस 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 फिर हम देखो जो फैलाते आप हैं बस एकदम नजर सब। उतार दो, हो जाएगा अरे बस, उतर गई। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसी तरक्की करते रहो। धन्यवाद आने थैंक के यू सो लिए। मच।